हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 5th स्टूडेंट्स, आपकी साइंस का 3rd चैप्टर है आवर नर्वस सिस्टम। आवर नर्वस सिस्टम आज हम वही पढ़ने वाले हैं, जिसके 3 हिस्से होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। उसको डिटेलिंग में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ये फिलअप्स हैं, लेकिन हम इनको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, चैप्टर की रीडिंग के बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं पढ़ना। ब्रेन। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। जो नर्वस सिस्टम होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो, 3 चीज़ें जो ब्लू से हाईलाइट की हैं। सबसे ऊपर है ब्रेन, जो हमारा स्कल के अंदर होता है, हेड में। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, जो नीचे ब्रांच की तरह गई है ना, एक सीधी सी, वो क्या है, स्टेम की तरह जो गई है वो है स्पाइनल कॉर्ड, और उसकी जो ब्रांचेज हैं वो क्या है, नर्व्स। ये 3 हिस्से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो ये फिगर में आप देख रहे हो। अब न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन या नर्व सेल एक बेसिक यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, क्योंकि सब एक छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है, उन सेल को ही न्यूरॉन बोलते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये नर्व्स, ये सब क्या हैं, बने हुए हैं न्यूरॉन से। न्यूरॉन ये छोटी वाली सेल है, नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट है, और इन्हीं से मिलकर, जैसे ईंट से मिलकर घर बनता है, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर चौक बना देते हैं, वैसे ही छोटी छोटी सेल्स होती हैं, सबसे छोटी यूनिट न्यूरॉन, उनसे मिलकर ही ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स बने हुए हैं। हमारी बॉडी के जो सारे फंक्शन हैं, सारे काम हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, ये हमारी बॉडी के सारे कामों को, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब ये क्या करता है? इट स्टोर्स एंड रिकॉल्स इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है? सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है और ज़रूरत पड़ने पर याद दिलाता है। द ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट्स मैसेजेस एंड सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द बॉडी सिस्टम थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे हमें सर्दी लगी तो ये हमारा ब्रेन हमको बताता है। इंटरप्रेट करना माने डिटेल करना, किसी चीज़ को क्लैरिफाई, एक्सप्लेन करना कि इस चीज़ का क्या मतलब है। एकदम से सिहरन लग रही है हमें, या हमारे पैर में कुछ चुभ गया है, तो हमारा ब्रेन हम इस मैसेज को इंटरप्रेट करता है कि हमारे पैर के नीचे कुछ चुभ गया है, और फिर हमारी आँखों को कमांड जाता है कि चेक करो क्या क्या चुभा, तो हम देखते हैं, और फिर हाथों को कमांड जाता है कि वहाँ पे जाके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करो, कांटा लगा है तो निकाल दो, और फिर इंस्ट्रक्शन जाते हैं बॉडी के सिस्टम को, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के थ्रू, कि उसी तरह एक्ट किया जाए। तो जो मैसेज आँखों और हाथों को गया इस वाले एग्जाम्पल में, वो मैसेज ब्रेन ने भेजा स्पाइनल कॉर्ड के और नर्व्स के थ्रू। फिर ब्रेन इज इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी स्ट्रक्चर, द स्कल। जो ब्रेन होता है वो सेफली प्रोटेक्टेड रहता है, कहाँ पर? स्कल के अंदर। स्कल हमारा हड्डियों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जो खोखला कटोरा जैसा समझ लो, उल्टा, जिसके अंदर हमारा ब्रेन स्टोर रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। और उसके बीच में, मतलब इस स्कल और ब्रेन के बीच में जो खाली जगह होती है, वहाँ पे एक फ्लूइड भरा रहता है, और ये फ्लूइड जो है वो कुशन का काम करता है। कुशन जानते हैं ना, जो काउच पे रखते हैं जिससे हमें धक्का ना लगे, झटका ना लगे, वैसे ये फ्लूइड जो होता है, ये ब्रेन को हार्ट होने से बचाता है, कि ब्रेन को कोई इंजरी ना होने पाए। ये फिगर देखिए ब्रेन का। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, सेरेब्रम, ये सबसे बड़ा वाला, जो ये अखरोट के अंदर वाले मटेरियल जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो ये सेरेब्रम। सेकेंड है सेरेबेलम, ये जो नीचे छोटा सा गोल हिस्सा दिख रहा है, और फिर जो ये स्टेम जैसा बना हुआ है, इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा।
सबसे बड़ा होता है सेरेब्रम, दूसरा सेरेबेलम, तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये पार्ट्स पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन में 3 मेन हिस्से होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये 2 हिस्सों में बटा होता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। मतलब ब्रेन सामने से 2 हिस्सों में बटा है, एक लेफ्ट एक राइट, है ना। फिर इसका काम क्या है? इसका काम है सिग्नल्स को रिसीव करना। सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? हमारी आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग और ईयर्स। ये जो 5 हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये क्या करते हैं? सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजते हैं। इसको सेरेब्रम रिसीव करता है और हमारी बॉडी को उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने को इंस्ट्रक्ट करता है, आदेश देता है कि हमारी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करे। ये हमारी थिंकिंग, लर्निंग और मेमोरी को कंट्रोल करता है। जो सेरेब्रम होता है हमारी थिंकिंग, लर्निंग और मेमोरी तीनों को कंट्रोल करता है। मतलब हम सोचते कैसे हैं, हम याद कैसे रखते हैं और याद रखने के बाद सीखते कैसे हैं, ये सेरेब्रम पर ही डिपेंड करता है। सेकेंड हिस्सा है सेरेबेलम। अभी अपने फोटो में देखा था सेरेबेलम सेकेंड हिस्सा था, जो छोटा सा हिस्सा इस ये सेरेब्रम के नीचे का जो छोटा सा हिस्सा जो दिख रहा है, ये है सेरेबेलम। सेरेबेलम हमारे हेड के बैक पे होता है और ये सेरेब्रम से जुड़ा हुआ इसके जस्ट नीचे होता है। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को। वॉलंटरी मूवमेंट जो हम करते हैं, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, चलना, दौड़ना, और बैलेंस को बना के रखता है, हमारे पोस्चर को, कोऑर्डिनेशन को, स्पीच और एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, है ना, चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, ये सारे मूवमेंट्स को, एक्टिविटीज़ को सेरेबेलम ही कंट्रोल करता है। मतलब हमारे वॉलंटरी एक्शन को सेरेबेलम कंट्रोल करता है। अगर ये हिस्सा प्रॉपरली वर्क नहीं करता, सेरेबेलम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, तो हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है। मतलब हम सही से मूवमेंट नहीं कर पाते बैलेंस में, सीधे चल नहीं सकते, सीधे दौड़ नहीं सकते, साइकिल भी नहीं चला सकते। ठीक। अब आता है थर्ड हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका एक और नाम भी है, जिसे बोलते हैं ब्रेन स्टेम, क्योंकि मैंने बताया था एक स्टेम जैसी स्ट्रक्चर है, वहाँ ऊपर से नीचे तक चली गई है। तो ये ब्रेन स्टेम क्या करता है? ज्वाइन करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ने वाली स्ट्रक्चर होती है ब्रेन स्टेम या मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सेरेब्रम के जस्ट नीचे होता है और ये क्या काम करता है? ये हमारे वेरियस इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारे बस में नहीं है, जैसे हमारे दिल का धड़कना, हमारी सांस, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा डाइजेशन, हम जो खाते हैं उसको पचाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है हमारे खाने के साथ ही। तो ये क्या हुआ? इनवॉलंटरी एक्शन हुए। इन एक्शंस को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को। और वॉलंटरी एक्शंस को सेरेबेलम कंट्रोल करता था, और सेरेब्रम जो था वो थिंकिंग, मेमोरी और लर्निंग को कंट्रोल करता था। जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये तब भी एक्टिव रहता है जब हम सो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हार्ट बीट और सांस थोड़ी रुकती है सोने पर, वो तो चलती रहती है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा को भी काम करना पड़ता है। अब हमारा जो ब्रेन है उसको कंटिन्यूअसली ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, इतना काम करता है, हमेशा काम करता रहता है, हमारे सो जाने पर भी काम करता है। इसका मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए उसको हमेशा ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। अगर ये ब्लड की सप्लाई ब्रेन में इनसफिशिएंट हो जाए, मतलब जितनी ज़रूरी है उतनी ना हो, तो व्यक्ति जो है वो बेहोश हो सकता है। ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में रेस्ट की भी ज़रूरत होती है ताकि वो आराम से काम कर सके। इसीलिए
जो स्लीप है, नींद जो है, वो हमारे ब्रेन को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करती है। नींद के बाद हमारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाता है और हम प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं। नाउ ये ट्रू फॉल्स दिए हैं। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, ब्रेन स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड है, ट्रू। ए, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स इट विद द स्पाइनल कॉर्ड इज द ब्रेन स्टेम, एक पार्ट जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है वो ब्रेन स्टेम होता है, ट्रू। फिर है आवर सेंस ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेरेबेलम, सेरेबेलम हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, इज इट सो? नो, ये काम सेरेब्रम का है। सेंस ऑर्गन सेरेब्रम को मैसेज भेजते हैं, वो उनको मैसेज भेजता है। सेरेबेलम हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को करता है कंट्रोल, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ है द सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेरेब्रम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स। ओके, अब हम ये शुरू में जो फिलअप्स दिए थे उनको भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, अब हमें समझ में आ जाएगा। देखो, ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, ब्रेन किस सिस्टम का पार्ट है? नर्वस सिस्टम, यहाँ पे भरेंगे नर्वस सिस्टम। सेकेंड, द ब्रेन इज़ लोकेटेड इनसाइड द, ब्रेन किसके अंदर लोकेटेड होता है? स्कल, स्कल के अंदर। थर्ड, आवर ब्रेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, हमारा ब्रेन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इम्पॉर्टेंट। और डी में आएगा द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, फिगर याद करो, उसमें सबसे बड़ा जो ऊपर वाला हिस्सा था वो क्या था? सेरेब्रम, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, अब हमने ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ लिया, ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ लिया हमने कि ब्रेन कहाँ होता है, स्कल के अंदर होता है, स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू जुड़ा होता है, उसके 3 हिस्से हैं, उसके फंक्शन क्या हैं, तीनों हिस्सों के अलग अलग फंक्शन भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट जो बच गए, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो फिगर शुरू का था उसमें ऊपर ब्रेन था, फिर नीचे एक स्टेम आती है, उससे ब्रांचेज निकलती हैं, तो अब हम ये नीचे का हिस्सा डिस्कस करने वाले हैं। The spinal cord is a bundle of nerves that connects the brain with the other parts of the body, ये स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन है। स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स का एक बंडल है जो ब्रेन को बॉडी के दूसरे हिस्सों से कनेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स का एक बंडल है जो ब्रेन को बॉडी के दूसरे हिस्सों से कनेक्ट करता है। ये शुरू कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से, या इसी को ब्रेन स्टेम बोलते हैं, और नीचे तक कहाँ तक जाता है? हमारी बैकबोन के एंड तक, हमारी बैकबोन के एंड तक, कमर के नीचे वहाँ तक जाता है। आफ्टर दैट देखिए ये फिगर बना हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का, ऊपर ब्रेन है और ये जो हिस्सा है नीचे, ये स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारी कमर के नीचे लास्ट तक, बैकबोन के एंड तक जाता है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। ये काम क्या करता है? ये वायरिंग की तरह समझो इसको। एक वायरिंग है, जैसे टेलीफोन में वायर लगा होता है, कंप्यूटर के इंटरनेट का वायर लगाना पड़ता है, तो ये क्या करता है? मैसेज रिसीव और सिग्नल्स को रिसीव करता है और सेंड करता है। ब्रेन मेन कंट्रोलर है और ये तारे हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी जुड़ी हुई है ब्रेन से, तो ये बॉडी के सिग्नल ब्रेन को, ब्रेन के सिग्नल बॉडी को पहुंचाने का काम करता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय ए स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो इनक्लोज्ड होती है, घिरी हुई होती है और प्रोटेक्टेड होती है, किसके थ्रू? बोन्स की एक स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं या वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। इसी के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है। अब नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स वो थी वो जो ब्रांचेज जैसी थी स्ट्रक्चर, तो नर्व्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये नर्व्स की डेफिनेशन है। नर्व्स जो होती हैं धागे की जैसी स्ट्रक्चर होती है जो न्यूरॉन्स या नर्व सेल से मिलके बनी होती
हैं। पतले पतले धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है जो न्यूरॉन्स या नर्व सेल से मिलके बनी होती हैं। दे ब्रांच आउट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क। एक लार्ज नेटवर्क बनाने के लिए ये बॉडी के हर हिस्से में ब्रांच आउट होती हैं, शाखाओं की तरह फैली हुई होती हैं। जैसे पेड़ की ब्रांचेज हर जगह फैली रहती हैं, वैसे ही उनका काम क्या है, मैसेज को लेना और पहुंचाना ब्रेन से बॉडी, बॉडी टू ब्रेन। 3 टाइप की नर्व्स होती हैं जो अलग अलग फंक्शन करती हैं। मतलब कि फंक्शन के बेस पे हम नर्व्स को 3 तरह से बांट सकते हैं। पहला आएगा सेंसरी नर्व्स, दूसरा आएगा मोटर नर्व्स, तीसरा आएगा मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी वर्ड, सेंसरी बना है सेंस ऑर्गन वाला सेंस से, ठीक। तो सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो सिग्नल्स को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाती हैं। इसीलिए हम जो देखते हैं आँखों से या नाक से जो सूंघते हैं, कान से जो सुनते हैं, जीभ से जो टेस्ट लेते हैं और स्किन के थ्रू जो भी चीज़ हम फील करते हैं वो सब हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड होता जाता है, ठीक है ना। अगर हम एक बार अगर हमें कोई किसी ने कोई अननोन फल खिला दिया, वो हमने खा लिया, तो हमें उसका टेस्ट, उसकी सॉफ्टनेस, हार्डनेस, उसके छूने का रफनेस, है ना, उसका छिलका, उसका ट्रीटमेंट और उसका असर, वो सब हमें दिमाग में फीड हो जाता है। और अगर 15 दिन बाद, 2 महीने बाद वापस से वही फल आपको खिलाया जाए, खिलाया क्या, केवल दिखा दिया जाए, तो आपको पूरा उसका याद आ जाएगा कि हाँ इसका टच ऐसा होता है, टेस्ट ऐसा, स्मेल ऐसी होगी, ये इतना टाइट होगा या इतना सॉफ्ट होगा, और उसको खाने से ये हो गया था मुझे, तो फिर से वो हो जाएगा, है ना। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि सेंसरी नर्व्स ने हमारे ब्रेन को भेजी और ब्रेन ने वो सारी रिकॉर्ड कर ली, जैसे कि एक कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है ना, वीडियो बना लेता है। ओके, तो ये हो गई सेंसरी नर्व्स, वो नर्व्स जो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई होती हैं। सेकेंड होते हैं मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या होती हैं, वो नर्व्स जो हमारे ब्रेन को हेल्प करती हैं मसल्स को कंट्रोल करने में। मसल्स हम मस्कुलर सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, 2nd चैप्टर में था हमारे। तो मोटर नर्व्स हमारी मसल्स को कंट्रोल करने में ब्रेन को हेल्प करती है। मतलब मसल्स वाले जो मैसेजेस हैं, मसल से रिलेटेड, वर्क करने और वर्क को रोकने से संबंधित जो भी हैं, वो मोटर नर्व्स लेती और पहुंचाती हैं। ब्रेन इन्हीं मोटर नर्व्स के थ्रू हमारी मसल्स को सिग्नल भेजता है कि एक्सपैंड करना है या कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट करना है। याद करिए, मैंने बताया था मस्कुलर जो सिस्टम है वो 2 तरह से काम करता है, एक कॉन्ट्रैक्शन, एक रिलैक्सेशन। एक में सिकुड़ता है, एक में फैलता है, ठीक है। ट्राइसेप, बाइसेप सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये काम करता है मोटर नर्व्स, ओके। और थर्ड आती है मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स वो होती हैं जो कंप्राइज करती हैं दोनों को मिला के, दोनों के फंक्शन करती हैं, किसके, सेंसरी और मोटर नर्व्स के, जो विच कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये क्या है, ये दोनों का फंक्शन कर पाती हैं। जो नर्व्स दोनों तरह के मैसेजेस को दिमाग से लेना और पहुंचाना कर पाती हैं, दोनों तरह के मतलब सेंसरी नर्व्स वाले और मोटर नर्व्स वाले, मतलब सेंस ऑर्गन से भेजे हुए मैसेजेस और मसल्स वाले मैसेजेस, इन दोनों को ही ले जा सकें और पहुंचा सकें, वो होती हैं मिक्स्ड नर्व्स। अब जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत इफ़िशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो हमारे सारे थॉट्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम हमारा क्यों कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, पूरा लेना, सोचना, समझना, देखना, सुनना, सब कुछ इसी से हो रहा है। तो हमारी बॉडी जो है वो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे कुछ एक्शंस हैं जो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए वो कौन से एक्शन हैं, जैसे देखो समझो, जब हम एक्सीडेंटली किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे पैर रख देते हैं, कोई नुकीली चीज़ पड़ी है ज़मीन पे, हमारा पैर उस पर पड़ गया, तो हमारी सेंसरी नर्व्स जो हैं वो स्किन की वो फील करेंगी और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू एक मैसेज ब्रेन को नर्व्स के थ्रू जाएगा, ठीक। और मोटर नर्व्स जो हैं वो तुरंत
क्या करेंगी, ब्रेन मोटर नर्व्स जो हैं वो हमारे पैर के मसल्स को इंस्ट्रक्ट करेंगी पाँव वापस हटाने के लिए। होता है ना ऐसा, हमारे पैर के नीचे कुछ आता है हम तुरंत से पैर पीछे कर लेते हैं, किसी के सोचने समझने या कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सब इतनी तेज़ी से होता है। सबसे पहले हमारी स्किन की जो सेंसरी नर्व्स हैं वो उसको फील करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर नर्व्स को मैसेज भेजती है कि पैर पीछे कर लो। इसमें ब्रेन तक बात पहुंची ही नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे और नर्व्स के लेवल पे ही काम हो गया। तो इस तरह से बिना सोचे क्विक जो रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है, ऑटोमेटिक रिएक्शन जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही ऑपरेट कर दिए जाते हैं। ब्रेन तक बात नहीं पहुंचने पाती, हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही उनको ऑपरेट कर लेता है। Now there are some true false, we have to do that. First is the spinal cord is a bundle of nerves. स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स का एक बंडल है, ट्रू, डेफिनेशन में ही आया था। सेकेंड, सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो मैसेज को रिसीव करती हैं मसल्स से। मसल्स के मैसेज को सेंसरी नर्व्स रिसीव करेंगी या मोटर नर्व्स? मोटर नर्व्स रिसीव करेंगी, सेंसरी नर्व्स नहीं करेंगी। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। विथड्रॉइंग योर हैंड फ्रॉम अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। किसी धारदार या नुकीली चीज पर से अपना हाथ को हटा लेना क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन? यस, इट इज। रिफ्लेक्स एक्शन इज द इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हमारी बॉडी का एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, ट्रू। हम सोचते नहीं हैं, हम चाहते नहीं हैं हो या ना हो, वो तो हो जाता है ना। इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है रिफ्लेक्स एक्शन, कोई प्लानिंग नहीं होती है उसके पीछे। तो ये भी ट्रू है। पहला ट्रू था, दूसरा ट्रू था, नहीं दूसरा फॉल्स था, तीसरा ट्रू था, चौथा भी ट्रू था।